हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 2 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आईसीएसई 2025 एग्जामिनेशन का। ओके, तो यहाँ पर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं और सेक्शन बी के भी 2 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो डायरेक्टली अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 सबसे पहले, अब क्वेश्चन 2 का पैटर्न आपको पता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 10 क्वेश्चंस होंगे। ओके, एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ओवरलोडिंग वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जितना डीपली आप पढ़ सकते हो उतना डीपली पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग सिंगल इफ स्टेटमेंट। और एक चीज़ आपको ये भी समझना है कि नॉर्मली एक जो भी कोड दिया जाएगा उसका रीराइट करना बोला जाएगा। रीराइट मतलब यूजिंग सिंगल इफ, यूजिंग स्विच, यूजिंग अगर फॉर है तो वाइल लूप, वाइल है तो फॉर लूप, ऐसे कन्वर्जन्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, लूपिंग के कन्वर्जन्स को भी क्लियर करके रखना है साथ में। लेकिन देखो यहाँ पर कितना डेंजर कर दिया है, ऑलरेडी इफ़ में है और वो सिंगल इफ़ में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। इफ़ एल्स इफ में दिया हुआ है और उसे हमें सिंगल इफ़ में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन को अगर हम डीपली एनालाइज करें तो कोड डबल इक्वल टू जी है जिसकी बेसिस पर हमारा ग्रीन डिस्प्ले होगा, फिर अगर कैपिटल जी है तो भी हमारा ग्रीन डिस्प्ले होगा। तो मैसेज इज सेम। तो इसे सिंगल इफ़ में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यू नीड टू राइट इफ़ एंड फर्स्ट हम ये कर देंगे, कंडीशन लगा देंगे। अब हम दूसरा इफ़ तो दे नहीं सकते, तो इसे हम इसके साथ किस टाइप से मर्ज कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑपरेटर्स हैं, या तो एंड के थ्रू कर सकते हो या और के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा और साइन, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और के लिए। अब एंड क्यों नहीं होगा वो समझेंगे। एंड यहाँ पर आपका आंसर हो गया। बस आपको यहाँ पर कंप्लीटली सिस्टम डॉट आउट डॉट println और ग्रीन लिखना है। अब और का मतलब क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो भी रिजल्ट आ जाएगा और ये कंडीशन ट्रू हुई तो भी रिजल्ट आ जाएगा। दोनों कंडीशन एट ए टाइम ट्रू हो नहीं सकती, कोई भी एक ही कंडीशन ट्रू होगा। एंड के केस में क्या है, दोनों कंडीशन शुड बी ट्रू देन आंसर विल कम। तो ऐसा तो नहीं हमें करना है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए। एट ए टाइम एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है तो कैपिटल जी होगा या स्मॉल जी होगा, दोनों कंडीशन एट ए टाइम ट्रू नहीं हो सकती। रेंज वाला ये कोड नहीं है, जहाँ पर रेंज होता है वहाँ पर एंड लगाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, हो सकता है सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए और वहाँ पर और की जगह एंड लगाना पड़े, वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दें। यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि हमने और लगाया है, तो ये एंड और कंडीशंस में कैसे यूज़ करते हैं उसको डीपली एनालाइज करके समझना है। क्योंकि अब ये 7th 8th 9th का नहीं कि जैसा आपने प्रैक्टिस कर लिया एज इट इज़ एग्ज़ाम में आ गया, लॉजिकली आता है, तो हमें लॉजिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये सेकंड कैसा है, मतलब कैसे काम करेगा। एंड यहाँ पर सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पर आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो फिर भी हमें प्रैक्टिस थोड़ा सा कम ही लगता है, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है देखा जाए तो। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, नॉर्मली होता है क्या है, प्लस इज इक्वल टू की ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते हो, और मैं हमेशा से, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे तो उसमें मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू को ज़्यादा प्रेशर दिया है। क्योंकि प्लस इज इक्वल टू इज सिंपल कि अगर आपने ब्रैकेट नहीं भी लगाया तो भी काम चल जाता है। यहाँ पर अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, मैं यहाँ पर हमेशा एक स्पेशल एडवाइस देता हूँ कि जब आप इसे ओपन करोगे b इज इक्वल टू बी इन टू, और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा। ये मेरी स्पेशल एडवाइस है। अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल गए तो आंसर गलत ही आएगा। ओके, तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस बी प्लस 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 ए, ये आपका पूरा एक स्टेटमेंट हो गया। तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको करना ये है,
कि प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, आप ये ब्रैकेट हमेशा याद रखिए, क्योंकि प्लस के केस में ब्रैकेट नहीं लगाया आपका आंसर सही आएगा, लेकिन माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड अगर आ रहा है, ब्रैकेट नहीं लगाया, तो हमेशा आंसर गलत जाएगा। अब वो क्यों होता है वो आप समझ ही जाओगे जब आप सॉल्व करोगे। अब बी का वैल्यू यहाँ पर है 3 इंटू ए का जो वैल्यू है वो है 2, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटर, बट ये 3 हो जाएगा, है ना। ये मैंने 3 इसका पावर के बेसिस पर नहीं लिखा, ये दैट इज़ नॉट अ पावर, ये आगे क्या आगे मूव ऑन होगा इसलिए मैंने लिखा है। माइनस प्लस प्लस बी, तो ये तो अपडेटेड वैल्यू आएगी 4, देन प्लस 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 ए। अब ए का वैल्यू 2 नहीं लेंगे, जो 3 हो गया है हमारा उसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि प्री है तो अपडेटेड वैल्यू आएगी 4। अब इसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू, और वैसे -4 ये तो कट ही हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, और 2 हमारा बचा, तो यहाँ पर आंसर आ गया कितना, 6 आंसर आ गया। तो बी का वैल्यू 6। और अगर आपने 2 - 4 किया और -2 आया, फिर -2 + 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा वो भी देख लो। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 फिर भी 2 ही आएगा, मतलब कैसे भी करो। 2 - 4 करोगे, -2 + 4 तो भी 2 ही आएगा। और अगर मैंने ऐसे माइनस ये कट करके कर लिया है तो दोनों का मतलब माइनस प्लस का सेम प्रायोरिटी है, तो ये आंसर सेम ही आएगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जब आप प्रेजेंट, मतलब ये तो आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, और उसके बाद जब आप इसे प्रेजेंट करोगे एज अ आंसर फॉर्म में, तो a = अब a का वैल्यू लास्ट क्या था, 4 आया था, तो 4 अपडेटेड वैल्यू लिखेंगे, और b का वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 6, तो b का वैल्यू 6 आया, a का वैल्यू 4 आया, दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। और नीचे तो नहीं है, तो यही कंप्लीट क्वेश्चन है आपके सामने। आ स्टूडेंट एग्जीक्यूट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड गेट्स एन एरर। ओके, तो ये फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट को हमें थोड़ा सा रीड करना है अच्छे से, और एरर फाइंड आउट करना है। गेट्स एन एरर, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच हैज़ एन एरर, करेक्ट द सेम टू गेट द आउटपुट एज विन। ओके, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, जब हम ये कोड लिखेंगे तो उस एरर को हमें आइडेंटिफाई करना है, एंड देन देखेंगे कि विन किस टाइप से आएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ स्विच लगाया हुआ है, और स्विच के आपको कुछ स्पेशल रूल्स पता होना चाहिए कि स्विच में होता क्या क्या है। तो स्विच है और उसका केस 1 केस 2 यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो x वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो 1 और 2, और यहाँ पर x का वैल्यू ट्रू दिया है, तो यहीं पर डिसकंटिन्यू हो गया एक तरह से, मतलब अनरिलेटेड हो गया, रिलेट नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर x का वैल्यू 1 और 2 के बेसिस पर जा रहे हैं, और यहाँ x में ट्रू ले लिया, मतलब बुलियन ले लिया है, तो गड़बड़ यहीं पर है, x की वैल्यू में, इस वाली लाइन में ही गड़बड़ है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि बुलियन x की जगह पर, वैसे भी ट्रू एंड फॉल्स का केसेस बनेगा नहीं, राइट। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब देखो इसका सीधा आंसर तो ये हो जाएगा int x = 1, क्योंकि हमें विन चाहिए, और विन कहाँ पर है, केस 1 में है, तो int x = 1, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, बुलियन x = ट्रू, और यहाँ पर ट्रू और यहाँ फॉल्स लिख दें, तो क्या चलेगा, तो ट्रू फॉल्स मतलब केस वैल्यूज़ बुलियन वैल्यू नहीं हो सकती, राइट, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, एंड ना ही स्ट्रिंग हो सकता है, ना ही पॉइंट वैल्यू हो सकता है, दैट्स वाई ये हमारा int x = 1 ज़्यादा बेटर है, मतलब ज़्यादा बेटर क्या है, यही सही है। ओके, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें int x = 1 लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर इज़ अ एरर इन बुलियन x = ट्रू, एंड करेक्ट आंसर विल बी int x = 1। नाउ इस टाइप का क्वेश्चन आता है जावा एक्सप्रेशन, तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस कर लो सबसे ज़्यादा। ओके, एक तो मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर है क्यूब रूट और यहाँ पर है स्क्वायर रूट, ईजी वाला आया है वैसे। math.cbrt x प्लस math.sqrt y, ये है मेन।
हाउ मैनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट एंड राइट द आउटपुट। टाइम्स भी बताना है, आउटपुट भी लिखना है। तो करते हैं इसे। इसे करने के लिए आपको यूज़ करना है एक ड्राई रन टेबल, राइट। अगर आप इसे ड्राई रन टेबल के बेसिस पर करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और विदाउट ड्राई रन करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ड्राई रन टेबल करते हैं इसका, ठीक है। अब ड्राई रन कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू रखना है, फिर वाइल ट्रू, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको वर्टिकल लाइन है उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट करना है, ट्रू। और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर लेंगे, टेबल टाइप बन जाएगा। और इसे मैं शॉर्ट में SOP लिख लेता हूँ, x प्लस प्लस इंटू 2, और फिर इफ़ x mod 3 डबल इक्वल टू 0 एंड ब्रेक। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई लूप बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू है 10 और कंडीशन यहाँ तो ट्रू है, तो ये तो हमेशा ट्रू ही रहने वाला है। अब 10 है तो यहाँ पर 10 इंटू 2 और वो 11 हो जाएगा, बट मल्टीप्लाई 10 से होगा तो आंसर यहाँ पर 20 होगा। तो 20 डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब 20 एज अ रिज़ल्ट आपका डिस्प्ले होगा क्योंकि SOP है। अब 11 है तो 11 mod 3 डबल इक्वल टू 0। क्या कंडीशन ट्रू हुई? क्योंकि जब 3 3 ज़ा 9 तो रिमाइंडर आपका आएगा 2, तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ 11 आया, कंडीशन ये तो ट्रू ही रहने वाली है। यहाँ 11 इंटू 2 बट ये 12 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हो गया 22, तो आंसर में 22 आ गया। सिंपली समझ में आ रहा होगा, इट्स नॉट अ बिग टास्क और बहुत ही ईजी है। देन 12 mod 3 डबल इक्वल टू 0। अब ये तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कम्प्लीटली डिविजिबल है। 3 4 ज़ा 12, देन कंडीशन मतलब रिमाइंडर 0 होएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ब्रेक मिल जाएगा, ब्रेक मिल गया, लूप बंद हो जाएगा। अब लूप बंद हो गया तो आप लूप के अंदर कितनी बार एंट्री लिया? 2 टाइम एंट्री लिया, तो लूप तो एग्जीक्यूट होगा 2 टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स का आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। और जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा आएगा ये। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो अगर मैं यहाँ पर रिज़ल्ट की बात करूँ तो हाउ मेनी टाइम लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, तो लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, वो आप पूरा लिख लेना। एंड आउटपुट विल बी 20 एंड 22। ओके, तो इस टाइप से आएगा। अब यहाँ ln है इसलिए नेक्स्ट लाइन में लिखा, अगर ln नहीं होता तो साथ में 20 22 हो जाता। ओके, तो हर चीज़ को पॉइंट आउट करते चलना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, x के अंदर गैलेक्सी है, y के अंदर गेम्स है, x डॉट कैरेट 0 और यहाँ पर x डॉट y डॉट कैरेट 0। यहाँ से भी g निकल कर आएगा, ये वाला g, और यहाँ से भी ये g निकल कर आएगा। दोनों g इक्वल हैं क्योंकि दोनों कैपिटल हैं, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ओके, अब x डॉट कंपेयर टू y। अब कंपेयर टू फंक्शन कैसे काम करता है कि जो भी इसके लेटर्स होते हैं, मतलब जैसे आपका गैलेक्सी है और इधर है गेम्स, तो होता क्या है, जी से माइनस होगा, 0 हो जाएगा। जब तक 0 आएगा तब तक आगे बढ़ेगा। ए से ए माइनस होगा, 0 हो जाएगा। नाउ एल माइनस एम, तो यहाँ पर एल माइनस एम आएगा। तो 2 तरीके हैं माइनस करने के, लेकिन आपको दोनों तरीके फॉलो करने हैं क्योंकि डबल सिक्योर होना है ना, डबल वेरिफिकेशन करना है। तो एक तो ये है कि इनकी एस की वैल्यूज़ ले लो। स्मॉल ए की एस की वैल्यू होती है 97, ओके, फिर 98 बी की हो जाएगी, तो ऐसे काउंट कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ओके, और फिर 97 98 99 100 101 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ एल का आ गया 108, यहाँ पर
108। अब L के बाद सीधा M आता है, L के बाद ही M आता है, इसलिए 109 इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर -1 आंसर आया। तो एक तो ये तरीका है आंसर लाने का। दूसरा तरीका ये है कि LM मतलब एक ही गैप है, तो अगर A - B होता तो 97 - 98 हो जाता, तो -1 ही आएगा। तो जब भी ऐसे सीक्वेंस वाले लेटर्स होंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जस्ट आपको कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करना है। जैसे अगर ये 5 है, L5 है, तो ये 6 होगा, तो 5 - 6 -1 होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, मतलब एक का ही डिफरेंस है, लेकिन अगर वो पीछे है तो +1 आ जाएगा, आगे है तो -1 आ जाएगा। वो आप डबल सिक्योर हो सकते हो इस टाइप से करके। नाउ 7, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। CH के अंदर B है, CHR के अंदर लोअर केस में B आ जाएगा। तो CH के अंदर B पता ही है, इधर आपका CHR के अंदर स्मॉल b आ गया। मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है सेकेंड लाइन से। इसके बाद n का वैल्यू क्या आएगा। अब B तो CHR के अंदर B है, तो यहाँ पर आपका CHR के अंदर B है तो 97 98, तो ये हो जाएगा 98 - 10 मीन्स 88, तो ये हो गया आपका 88, राइट। तो n वैल्यू इज़ 88, तो यहाँ पर 88 का मुझे कैरेक्टर लिखना होगा। तो 88 का कैरेक्टर क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर 80 जो स्मॉल a to z है, देखो s की वैल्यू कितना काम आ रहा है, तो s की वैल्यू याद करके जाना है आपको दिया नहीं जाएगा। 97 to 122 होता है, तो 88 इसके बीच में तो आ नहीं रहा है। कैपिटल A to Z का क्या होता है 65 to 90, तो ये 90 के नज़दीक है। 90 Z का होता है और ये A होता है। तो अगर हम Z के पीछे चलें 89 पर आए तो Y हो जाएगा, 88 पर आए तो X हो जाएगा। तो दिस इज़ X, ओके, कैपिटल X। और यहाँ पर CHR है, मतलब आपका स्मॉल b, CHR में b था स्मॉल b, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपको। अगर आप आउटपुट लिखोगे इसका तो आउटपुट इज़ x और थोड़ा सा टैब स्पेस देकर b लिखना है, ओके, तो ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इसके बाद, तो पेशेंसफुली रहिए हमारे साथ। देखते हैं इसमें क्या है कि कंप्लीट है या नीचे भी कुछ है। नहीं, ये कंप्लीट है। द स्टूडेंट इज़ ट्राइंग टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग प्रेजेंट इन x टू द numerical value so that he can find the square root of the converted value. However, code has an error. Name the error. तो एरर का नाम बताना है, सिंटेक्स लॉजिकल रन टाइम एरर, एंड करेक्ट द कोड सो डैट इट कंपाइल्स एंड रन्स करेक्टली। तो इसे वो कन्वर्ट करना चाहता है न्यूमेरिक में। ये ऑलरेडी न्यूमेरिक है बट वो स्ट्रिंग में है, तो एक्चुअल न्यूमेरिक नहीं है। 25 x के अंदर है एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो इसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। तो हमने यूज़ किया डबल डॉट पार्स डबल और इंट y। डबल में आप कन्वर्ट कर रहे हो और इंट में स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ इस वाली लाइन में हमें प्रॉब्लम लग रहा है, राइट। तो यहाँ इंट की जगह पर क्या आ जाना चाहिए, डबल, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके। एंड यहाँ पर फिर एज अ डबल हम स्टोर करेंगे और डबल में रिजल्ट आ जाएगा, और तो कहीं एरर नहीं है। तो यहाँ इंट की जगह डबल आ जाएगा। एंड तो अब ये तो हो गया कि हमें करेक्ट करना था कोड, ये तो करेक्शन हो गया कि वी नीड टू राइट डबल इंस्टेड ऑफ इंट, मतलब y शुड बी डबल। नाउ ये किस टाइप की एरर थी वो समझना है। इज़ इट सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर? तो दिस इज सिंटेक्स एरर। वाई सिंटेक्स एरर? बिकॉज यहाँ पर डबल का वैल्यू इंट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं होगा, वैसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन तो है ना, लेकिन डबल डॉट पार्स डबल आप स्ट्रिंग से डबल में कन्वर्ट कर सकते हो, इंट में नहीं कर सकते हो। तो इधर वो डबल में तो आ जाएगा
बट डबल में स्टोर नहीं हो रहा है, इंट में स्टोर हो रहा है। तो डबल का वैल्यू अगर आप इंट में स्टोर करोगे तो पॉसिबल नहीं होता है, उसमें और कन्वर्जन हमें करना पड़ता है, इसलिए तो डेटा टाइप मिसमैच हो रहे हैं, इसलिए एरर है। नाउ ये थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर भी कंप्लीट फिट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो पहले कोड को एनालाइज कर लेते हैं, फिर बड़ा ही रखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। क्लास का नाम कैलकुलेट है, इंट ए डबल बी कैलकुलेट, यहाँ क्लास का नाम भी कैलकुलेट और ये फंक्शन भी कैलकुलेट है, तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन नॉर्मल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। फिर अगेन एक और कैलकुलेट आ गया, तो मतलब यहाँ पर क्या है, ये भी आपका कंस्ट्रक्टर है। ये है हमारा नॉर्मल फंक्शन वॉइड सम, क्योंकि यहाँ पर नाम भी अलग है और रिटर्न टाइप भी है। तो ये हमने एनालाइज कर लिया कि यहाँ पर क्या क्या एनालाइज कर लिया। अभी क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ये नॉर्मल फंक्शन है, ये डेटा मेंबर्स हैं, मतलब इन्हीं से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। ओके, अब वो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, नेम द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स यूज्ड इन द अबव प्रोग्राम। लो, कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है, एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दोनों कंस्ट्रक्टर आर गिवन पैरामीटराइज्ड। हो सकता है इनका वो कॉलिंग स्टेप भी पूछ सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, और वो एक्स्ट्रा है, वो आंसर में लिखना नहीं है। अगर उन्होंने बोला कि अब 2 कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग स्टेप लिखिए, तो इसका जो कॉलिंग स्टेप होगा ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। कॉलिंग क्या होगी इसकी मेन फंक्शन के अंदर, तो इसकी कॉलिंग होगी कैलकुलेट ओ बी इज इक्वल टू न्यू, ये तो कॉलिंग हो गई इसकी, और इसकी कॉलिंग होगी, तो इसका जो कॉलिंग होगा वो होगा कैलकुलेट ओ बी टू इज इक्वल टू न्यू। यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं, इंट x और डबल y, तो एक इंट और एक डबल 10.5 ऐसा वैल्यू हमें पास करना होगा। ओके, देख लो, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, है ना, तो दिखाई दे रहा है। बस इस टाइप से यहाँ पर, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी टाइम पे वैल्यू पास करनी होगी। अब देख लो मैं अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ही कर देता हूँ। तो ये कॉलिंग स्टेप होगा। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं, बस फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, वो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये 2D एरे है। कभी भी 2D एरे का क्वेश्चन इस टाइप से आए तो उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में बना लो, सबसे आसान हो जाएगा आपके पास आंसर देने के लिए। 2 4 5 6 5 7 8 1 34 1 10 एंड 9, ये बना ली मैट्रिक्स फॉर्मेट में। अब वो पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ 34, तो इसका जो आंसर होगा 34, इसकी पोजीशन, हम पोजीशन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते तो आपको आसानी होगी समझने में। 0 1 2 0 1 2 3, राइट। तो इसका जो पोजीशन है 2 एंड 0, तो इसका पोजीशन आ जाएगा 2 एंड 0। ओके, x 2 0, क्योंकि पहले रो का पोजीशन लिखते हैं और फिर कॉलम का पोजीशन लिखते हैं, तो रो 2 है और कॉलम 0 है। अब बात आती है रिजल्ट बताना है इसका। अब देखो 2 और 3 पर कौन है, 2 तो ये आ गया, और 3 पर मिलेगा मुझे 9, ये 2/3 पर 9 है, प्लस 1/2 पर कौन है, 1 ये रहा एंड 2 ये रहा, मतलब 8, तो आंसर आ गया 17। ओके, तो ऐसे आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया, एम्स की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के प्रोग्राम्स के साथ। थैंक यू सो मच।